काम वासना अपनी जगह काम करती रहेगी, साधना अपनी जगह काम करती रहेगी। साधना होते रहना चाहिए, काम वासना का गुणा भाग नहीं होना चाहिए। साधना होती रहेगी तो कब काम वासना डाइवर्ट हो जाएगी वो पता नहीं चलेगा। काम वासना की तरफ कंसंट्रेशन थोड़ी ना करना है। साधना जो है, साधना को बढ़ाना है, साधना को बढ़ाना है। साधना बढ़ती जाएगी तो जो चीजें रूपांतरित होनी चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिन चीजों का होना चाहिए वो अपने आप होगा। चाहे काम हो, वासना ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद, न जाने क्या क्या है ना, अहम में। ये सब जो है ट्रांसफॉर्म होंगे, रूपांतरित होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है होगा, अपने आप होगा। वो उसकी तरफ गुणा भाग नहीं होना चाहिए। अपना गुणा भाग ये होना चाहिए कि अपनी साधना, होश की साधना चलती रहे। हम कैसे सजग रहें, कैसे होशपूर्ण रहें, हमारी सारी प्रक्रियाओं के प्रति कैसे होश रहे। हमारा चलना, उठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, एवरीथिंग होशपूर्ण होना चाहिए। इंटेंस साधना जो विधियों के माध्यम से करते हैं, वो दिन में 1-2 बार जैसी सहूलियत रहती है वैसा हो जाता है। घंटे 2 घंटे की साधना वह हो गई। लेकिन बाकी जो शेष समय है उसमें भी हमें होश को बढ़ाना चाहिए। होश होश की साधना उसमें होनी वो चाहिए। जो आपने एक विधि बताई थी शुरुआत में, सबसे पी टाइम से मतलब कि मैं ध्यान मार्ग को चुन के रखा हुआ है। हम्म मतलब कि चुन के ऐसे रखा है कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, क्योंकि गृहस्थ है। हम्म गृहस्थ में फंसे हुए हैं तो उस वजह से कभी हो पा रहा है कभी नहीं हो पा रहा है। हम्म पर ये है कि कुछ अचीवमेंट्स हुई भी, हम्म कुछ पता भी लगा, हम्म पर वो एक तरह से नेग्लिजिबल ही हो गया बाद हम्म में। हम्म क्यों? क्योंकि वो अचीवमेंट जब हुई तो कोई बताने वाला नहीं था। हम्म दूसरा कि मेरी शादी भी उसी दौरान हुई जब वो कुछ हुआ था। हम्म और फिर वो मतलब कि एक से नल एंड वाइड ही हो गया एक तरह से, बिल्कुल ही। हम्म बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस गया कि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, फिर सारा ध्यान ही बिल्कुल भटक गया। हम्म तो अब मैं शुरुआत से ये बताता हूँ आपको कि 13 साल की उम्र में था मैं। 13 साल की उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं घर में खेल रहा था, और घर घर में खेलते हुए मैं अपने एक कमरे में गया। वहां जाके मुझे कुछ ऐसी वाइब्रेशन हुई शरीर में कि उसके बाद वो शरीर की वाइब्रेशन खत्म ही नहीं हुई। हम्म एकदम ही हुआ, इंस्टेंट। हम्म मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। हम्म और उसके बाद मैं सीधा ही मतलब कि एक तरह से डिप्रेशन में चले गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हम्म शरीर में वाइब्रेशन, हाफ हाफ जो लेफ्ट साइड का शरीर है उसमें पूरी वाइब्रेशन रहती थी। हम्म चलता ही रहता था, मतलब रात को सोते टाइम भी चला हुआ है वो अंदर से, और मतलब जागते टाइम भी चला हुआ है, सब कुछ चला ही हुआ है मतलब। हम्म फिर उसके बाद मेरे मम्मी के मामा जी हैं, वो कुछ भगत है हम्म माता के। उनके पास ले जाया गया मुझे। हम्म वहां जाके कुछ उन्होंने कुछ किया, कुछ मतलब कि तौर तरीके जो उनके थे वो बताए उन्होंने, तो उससे थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई वहां पर। हम्म उससे थोड़ी रिलैक्सेशन हुई। फिर उसके बाद जब मैं, फिर बीच बीच में होता रहा मुझे वो चीज, पर रेगुलर नहीं हुई वो। हम्म होती रही पर रेगुलर नहीं चल रही थी। पर काफी चीजें मुझे दिख जानी, मतलब कि ऐसे खुली आंखों से, ऐसे मतलब अजम्पशन जैसे इल्यूजन्स नहीं होते, वैसा हो जाना कुछ। और मुझे पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आता। डिप्रेशन में मतलब कि 1 साल 2 साल तो मेरे ऐसे डिप्रेशन में गए कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने पढ़ाई क्या की है, कैसे मैं पास हुआ हूँ, कैसे वो साल गया है। मुझे वो बिल्कुल लैप है, बिल्कुल ही खत्म है, वो साल ही खत्म है मेरी लाइफ से। तो जब राउंड अबाउट में 26 साल की उम्र में आया, फिर मैं एक मंदिर में गया था। वहां पर, वहां की वाइब्रेशंस कुछ ऐसी थी कि वहां जाके मुझे फूट फूट के रोना आया। फूट फूट के रोना आया। तो उसके बाद वो चीज खुल के आने लगी, मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, और ये रोना, और ये सब कुछ होना शुरू हो गया। शुरू हो गया। फिर उसके बाद वो चलती रही। फिर भय हो जाना बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा मायूस हो जाना, कभी बहुत ज्यादा अग्रेशन में आ जाना। ये चीजें होती रही। फिर कई बार चक्कर आ जाने, मतलब चलते चलते चक्कर आ गया ऐसे, मतलब अपने आप ही। फिर उसके बाद मैंने ध्यान करना शुरू किया, जो सदगुरु हैं उनको देखना शुरू किया।
फिर जब मैंने उनको देखना शुरू किया तो फिर उसके बाद जो है थोड़ा मतलब कि चैंटिंग वगैरह कर करके महामृत्युंजय का चैंटिंग कर करके एक दिन ऐसा आया, मैं चंडीगढ़ में था, वहां पर मैं जॉब कर रहा था, और शाम को जैसे मैं आया, मैं ध्यान में बैठ गया। हम्म। चैंटिंग करते करते मुझे ये नहीं पता चला कि कब ध्यान लग गया। हम्म। और ध्यान को ऐसा लगा कि पीठ मेरी पूरी गर्म हो गई, हम्म। गर्दन मेरी पीछे से पूरी गर्म हो गई, और जो ये आज्ञा चक्र होता है इसके पास इतनी खिंचाव हो गया हम्म। कि जैसे सहस्त्रार से और आज्ञा चक्र के बीच में किसी ने इलास्टिक पूरा लगा दिया हो, खींच के। हम्म। हम्म। और वो ऐसे लगा कि इलास्टिक फट गया एकदम। हम्म। और इलास्टिक फटा, और उसके बाद ऐसा उजाला मेरे सामने आ गया, हम्म। उसको मैं सहन नहीं कर पाया। हम्म। वो ऐसा उजाला था, उस इतना बड़ा था वो कुछ कि उससे इतने स्टार्स मतलब कि निकले उस हम्म। उजाले से, हम्म। ऐसे टिमटिमाते हुए। फिर मैं डर गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। हम्म। और हार्ट बीट मेरी बहुत तेज होगी। हम्म। फिर मैं एकदम ही मतलब कि मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला अपने आप को बाहर उस सिचुएशन से, और मैं भागा वहां से। हम्म। फिर मैं भागा, तो उसके बाद फिर मैं बैठा ही नहीं कभी ध्यान में, हम्म। 1 डेढ़ साल तक। हम्म। फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि हम्म। पता ही नहीं लगा जब क्या हुआ कैसे हुआ। हम्म। कोई गुरु भी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, बस वो सदगुरु को देखा था कि ऐसे ऐसे बैठना है, और बस। बस उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद कोई 2 साल बाद उसके, फिर मैंने दोबारा से ध्यान पे कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो ओशो को सुनना शुरू किया। हम्म। तो ओशो की जो प्रोसेस होती थी, भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह करवाते थे वो, मतलब हम्म। जोर जोर से सांस छोड़ना, और ये वो करनी शुरू की। तो उसके बाद जो है दोबारा से वही चीजें होनी शुरू हुई, वैसे ही मतलब पूरी पीठ में कंपन और वो गर्म होना, वैसा ही सब कुछ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ एक दिन कि रात को सोते टाइम मेरे आंखों के आगे इतनी तेज बिजली आ रही थी कि उसमें कुछ अलग अलग आकार और अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मतलब कि वो चीजें बन रही थी मेरे सामने, हम्म। जिनसे मैं डरता था। हम्म। पर ओशो को सुनते हुए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चल जा चुकी थी कि कुछ नहीं होगा, हम्म। ये आती रहेंगी, हम्म। कुछ भी नहीं होगा, डरना नहीं है, हम्म। बस वॉच करना, ओनली वॉच। हम्म। तो वॉच करते करते वो चीजें कब लैप होगी, कब खत्म होगी, पता नहीं लगा। हम्म। उसके बाद वो चीज हुई, फिर मुझे मतलब कि बैठे बैठे कभी ध्यान में लग जाना, कभी बैठे मतलब ये नहीं पता चलता था कि कब 3 घंटे हो गए, कब 4 घंटे हो गए, हम्म। पता ही नहीं लगता था बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। हम्म। जैसे ही मेरी शादी हुई, शादी के बाद वो चीज खत्म होनी शुरू हो गई। हम्म। वो चीज खत्म होनी एक तरह से शुरू हो गई। हम्म। फिर वो चीज हुई नहीं, वैसी हुई नहीं वो। हम्म। अभी भी मैं ध्यान करता हूँ, पर अब मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, उतना टाइम। हम्म। हाँ। देखिए, ये है कि अब जब भी आप शुरुआत करेंगे, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे हम्म। सहजता सरलता के साथ, तो फिर वह हम्म। स्थितियां वापस आपको आएंगी। ठीक है, हम्म। ऐसा पॉज आ जाता है कि हम्म। साधक का जो है उठना गिरना एक स्वाभाविक घटना है, हम्म। कि उसकी पात्रता का पूरा विकास जब तक नहीं हुआ है तो अप एंड डाउन उसमें रहेंगे ही रहेंगे। उसमें बहुत हम्म। चिंता की बात नहीं है। और हम्म। सवाल ये कि जो अचीवमेंट्स हमारे हैं, ऑलरेडी अचीवमेंट्स हैं, जहाँ तक साधना की ग्रोथ हो चुकी है, हम्म। वह रीअचीव होना बहुत स्वाभाविक होता है, सहज होता है और हो ही जाएगा। हम्म। और इस बीच में क्या होता है कि वो मैच्योरिटी आती है ना, पहले ये रहता है कि हम उससे डरते हैं या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम्म। तो हमारी पात्रता उस समय होती नहीं है, और पिछले जन्मों में अर्जित थी पात्रता, लेकिन अब नए जन्म के साथ में फिर से पात्रता अर्जित करनी होती है। हम्म। तो इसलिए जो है सदगुरु का, गुरु का महत्व इसलिए होता है कि वह जो है सपोर्ट करते हैं, इसीलिए पात्रता के विकास के लिए, पात्रता को विकसित करने में हम्म। उनका योगदान रहता है कि कैसे पात्रता को विकसित करें। हम्म। और संबल देते हैं, साहस देते हैं, एक बैक पुश देते हैं, एक बैक सपोर्ट क्रिएट करते हैं, जिसके हम्म। कारण जो है साहस बढ़ जाता है और साधक आगे बढ़ जाता है। जो भी अपना हम्म। उस समय में कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं उसको क्लियर करते हैं। यही काम हम्म। रहता है गुरुओं का। हम्म।
तो अब जो है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया, ठीक हुआ। और अब जो है फिर से साधना की आप शुरुआत करें, और साधना की विधियां डाली हुई हैं, 29 30 से भी ज्यादा विधियां हो चुकी हैं। तो उन विधियों को आप देखें। पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, और उसका लिंक भी भेज देंगे ग्रुप का आपको। अच्छा। उस पीडीएफ में जो है सारी लिंक एक साथ हैं, तो उससे आप साधना की विधियों को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो उन सारी विधियों को ट्राई करके देखें। उसमें 3-4 विधियां ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो उनके साथ फिर आपको कंटिन्यू रहना है। अच्छा। उनको कंटिन्यू करना है। फिर से वही स्थितियां बनेंगी, फिर एक मोमेंट आएगा, और इस बार जो है छलांग ले लेनी है, क्योंकि जन्म तो लिया ही इसलिए है ना। जन्म तो इसीलिए लिया है कि जो है पार हो जाना है। अब यहाँ आकर के माया उलझा लेती है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी काम यह है, फलाना है, ढिकाना है ना। बहुत सारे बाइफरकेशंस जो है माया सुझा देती है कि यह जरूरी है, जरूरी है, तो बाद में भी हो जाएगा। और जन्म लिया था इसलिए कि इस जन्म को सार्थक करना है। जन्म लेते समय एकमात्र प्रायोरिटी थी कि यह जन्म सार्थक होना चाहिए, साधना जो है फलित होनी चाहिए। लेकिन जन्म के साथ में माया जो है वो भटका देती है, और वह प्रायोरिटीज को चेंज कर देती है। प्रायोरिटीज चेंज होती चली जाती है, और भटकते रहते हैं हम। अनेक किस्म की प्रायोरिटीज हो जाती हैं, और उसमें साधना पीछे खिसकते 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 वो जो है 10वें 12वें 15वें 20वें 50वें नंबर पर आ जाती है। अब जो है वह साधना की जब टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं है, तो वह अंतिम अवस्था तक पहुंच नहीं पाती। मतलब पात्रता अभी पूरी विकसित नहीं हुई, तो फिर जो है लौट लौट के वापस आना पड़ता है। उठना गिरना जो हम कहते हैं ना, कि अप एंड डाउन्स होते हैं जो साधना में, वो इसलिए होते हैं कि वो हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं होती। यदि टॉप प्रायोरिटी हो तो फिर छलांग लग जाए। और साधना में होता यह है कि हम सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार हैं, और सब कुछ का मतलब यही होता है जो सेपरेशन है। दांव लगाने वाली तो एक ही चीज है, सेपरेशन, अहंकार। मैं हूँ मतलब मैं अलग हूँ, और अन्य अलग हैं। तो वो सेपरेशन को ही समझना होता है, और सेपरेशन को ही दांव लगाना होता है कि साधना में जो है सेपरेशन डिसॉल्व होगा। और सेपरेशन जैसे ही डिसॉल्व होगा तो फिर परम मुक्ति हो गई। उसके बाद तो कोई समस्या बची ही नहीं है। समस्या सेपरेशन की समस्या है। यदि मैं अलग हूँ तो फिर मैं संघर्ष में हूँ, क्योंकि अन्य भी हैं। अन्य के साथ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ हम बार बार कहते हैं कि व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, और पारमार्थिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे। एक व्यवहारिक सत्य को तो जीना ही पड़ता है। वह एक सेपरेशन तो तब तक रहेगा जब शरीर के साथ जब तक जुड़े हुए हैं, तब तक ये व्यवहारिक सत्य काम करते रहेंगे। और जब यह शरीर जाएगा, और शरीर के साथ में मन भी जाएगा, मन के साथ में आत्मा भी जाएगी, आत्मा के साथ में परमात्मा भी, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी सेपरेशन के क्रिएशंस हैं, वो सारे जो क्रिएशन हमारे खुद के क्रिएटेड क्रिएशंस हैं, एनर्जी के क्रिएशंस हैं, जिसमें हम अ, यह तय करने की कोशिश करते हैं कि हम अलग हैं। ये सारी एक्सरसाइज हम अपने सेपरेशन को बचाने के लिए करते हैं, अपने सेपरेशन को मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन वो एनर्जी के जो भी हम सर्कल्स क्रिएट करते हैं, वो सर्कल्स जो है उसको लगातार क्रिएट करते रहना पड़ता है, तभी वह आभास देते हैं, तभी वह माया काम करती है। उसको वह आभास तभी दे पाएंगे जब हम लगातार उसको क्रिएट करते रहेंगे। यदि क्रिएट करना छोड़ देते हैं तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोई पक्षी है, वो आकाश में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, चील, तो वहां पर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अपना कोई राउंड शेप में कुछ चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां पे कोई राउंड शेप कुछ है नहीं। और चील वहां से चली जाएगी तो वहां पर कोई गोला नहीं बचेगा आकाश में। तो ऐसे ही जो है हम अपनी एनर्जी, हम जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, तो अपनी एनर्जी के द्वारा हम गोल गोल ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ सर्कल्स क्रिएट करते रहते हैं, और उन सर्कल्स को जो हम अपडेट करते रहते हैं, उसको हम नाम देते रहते हैं कि यह मन है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है, यह आत्मा है, यह परमात्मा है, ये शून्य है ना, ये मोक्ष है, ये फलाना है। ये सारा सारा कुछ हमारे खुद के क्रिएशंस हैं। तो ये क्रिएशंस जो है हमें इस प्रकार से उलझाए रखते हैं। और जैसे ही हम साधना में जा रहे हैं, मतलब हमने करना छोड़ दिया। साधना का अर्थ यही होता है, हमने करना छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया, करना छोड़ दिया, तो होना शुरू हो जाता है। तो होना जो हैपनिंग जो है, उस हैपनिंग के माध्यम से जो एनर्जी के राइट राइट पाथ है एनर्जी का, वह एक्टिव हो जाएगा।
और हुँ, रंग हुँ, पाथ जो है वो डिसॉल्व हो जाएँगे। रंग पाथ हमारे खुद के क्रिएटेड हैं, जो साइक्लिक हुँ, हैं, जो चक्रीय हुँ, गति है। तो वह जो हुँ, है डिसॉल्व होते चले जाएँगे और वह उसका जो राइट पाथ है, जो सारे चक्र हैं हमारे, उन चक्रों की शुद्धि हो जाएगी और ऊर्जाएँ उसमें उठती, उठती, उठती ब्रह्मरंध्र को छेद करके अनंत में, असीम में, निराकार में चली जाएगी। जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारी, हुँ, वह छोटी-छोटी सर्कल्स में उलझी हुई थी, तो सारे सर्कल्स जो है वो उन सर्कल से वो मुक्त होते, 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 होते उस ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर हो जाएगी और फिर जो है इनफाइनाइट के साथ में एक हो जाएगी, अनंतता के साथ एक हो जाएगी, सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। तो हुँ, सेपरेशन डिसॉल्व होने की ही साधना है और उसका साहस करना है कि सेपरेशन जो डिसॉल्व होता है, वह कोई डर की बात नहीं है, वह खुशी की बात है। और इसलिए जो हुँ, है यह 2 सूत्र हम कहते हैं गोरखनाथ जी का कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी हुँ, मरो जिस मरनी गोरख मरि दीठा। वह मृत्यु जो है हुँ, डरने वाली नहीं है, मीठी मौत है। और जो है हुँ, यही कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब हुँ, मरिहो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। पूर्ण होने के लिए जो है हमें मरना ज़रूरी है। मरना का अर्थ है हमारा सेपरेशन। सेपरेशन हमारे पास यदि छोटा-सा पात्र है, तो हम जितना बड़ा पात्र है उसमें उतना ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भर नहीं सकते। और हुँ। जब हम अपना पात्र विसर्जित कर देते हैं, अपने सारी सीमाओं को मिटा देते हैं, तो फिर वह अनंतता हमारा पात्र हो जाता है। हम अनंत के साथ एक हो जाते हैं। तो हमने हाँ अपने जी, बट हाँ। हुँ, एक चीज़ मतलब कि जो कि अब मुझे तो नॉलेज थी नहीं, हुँ, पर जो मेरे मम्मी के मामा जी थे, हुँ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें मेरे साथ की थी हुँ, कि इसको ट्राई मत करना, ऐसा हुँ, हो जाएगा, हाँ, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। वो उदाहरण देते थे जैसे स्वामी विवेकानंद का, उनकी आकस्मिक मौत होगी, है ना? हुँ, और मतलब कि अपने आप ट्राई नहीं करना, गुरु होना चाहिए इसके लिए, हुँ, 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 और ये खुद ही हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे बोलते नहीं है कि चेले हैं, भगत हैं हुँ, हुँ, माता के, हुँ, हुँ, तो उस हिसाब से वो बात करते हैं। हुँ, अब उनकी बातें मेरे को समझ में नहीं आती है, हुँ, हुँ, उनकी बातें मेरे को समझ में नहीं, मैं रहता जरूर हूँ उनके साथ, पर मेरे हुँ, को समझ में नहीं आती, डाउट रहता है हमेशा। हुँ। अब वो जो भी क्रिएट कर रहे हैं, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, उससे जो है यह होगा कि जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी तो फिर ख्याल आ जाएगा कि विवेकानंद तो ऐसे मर गए थे तो हम भी मर जाएंगे, हम्म, हम्म। है ना? तो वो वो जो ब्लॉकेज है, वो बार बार जो है दिमाग के आगे आता है, हाँ, हाँ। वो ब्लॉकेज वो पूरे शरीर को जो है फिर वो जकड़ देता है ढंग से। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो वही ब्लॉकेज, उसको हुँ, ब्लॉकेज को हटाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया था अब उस आपको टाइम। अब आपको जो है ना विवेकानंद का वो उदाहरण याद है ना? हम्म, हम आपको उदाहरण देते हैं बुद्ध का, है ना? हम्म, आत्मज्ञान हुआ उनको और उसके बाद वो हम्म, 40 साल तक शरीर में रहे, 80 साल की उम्र तक रहे। हम्म, महावीर भी लगभग 80 साल की उम्र तक रहे, है ना? हम्म, और कृष्ण और शिव हैं वो तो 100 क्रॉस करके रहे वो लोग ना। शिव तो बहुत हम्म, लंबी अवधि तक शरीर में रहे। हम्म, और इस प्रकार से जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुत लंबी-लंबी अवधि गुरु नानक देव काफ़ी लंबे समय तक रहे। कबीर जो है काफ़ी लंबे तक समय तक शरीर में रहे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ऐसा अच्छा। कुछ हो जाएगा करके। वह अपना जो है मन से वह हम निकाल दीजिए आप। मन को उस वहम को एक उस तरफ से वो मैं सोच, हिप्नोटिज़्म है, वो उस हम्म, हिप्नोटिज़्म को आपको ही समझना और विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे बहुत सारी विधियाँ भी दी हुई हैं, वो विधियाँ इसीलिए दी हुई हैं कि ऐसे बहुत सारे हिप्नोटिज़्म हैं। और वो हिप्नोटिज़्म जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। जैसे-जैसे आप उन विधियों को अप्लाई करेंगे तो हिप्नोटिज़्म डिस्ट्रॉय होंगे और वो हिप्नोटिज़्म ही बैरियर क्रिएट करते हैं। ये जो हिप्नोटिज्म की बात आप कर रहे हो, इस पे हुँ, मैंने ओशो की एक बात सुनी थी, हुँ, मुझे अभी भी याद है वो, हुँ, कि वो बात बता रहे थे जो स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे, हुँ, उनकी बात बता रहे थे वो। हुँ, तो उनकी कुछ ऐसी बात थी कि वो किसके साथ वो अपना मतलब कि वो माता को छोड़ नहीं पा रहे थे, उसको एल्यूजन को छोड़ नहीं पा रहे थे वो। हुँ। तो किसी ने उनको राय दी थी कि जब भी मैं पता नहीं जब आंखें बंद के जब भी मैं मतलब कि अंगूठे से दबाऊं या फिर कुछ भी करूं, तो उस टाइम जो है तलवार चला देना उससे जब भी नहीं, सामने एक्चुअली आए। ये कथा आपने पूरी कही हुई है, आप ठीक से हम्म, सुनेंगे तो हम्म, बहुत विस्तृत रूप से ये कथा कही है कि क्या कुछ कैसा हम्म, हुआ है ना? हम्म। हाँ, तो तोतापुरी वो महाराज चीज जो है मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, तो हाँ, मैं उस इल्यूजन्स को मैंने
काफी हद तक खत्म भी कर दिया था। हम्म। खत्म भी कर दिया था उन इल्यूजन्स को, उन डर को, उनको। वो तलवारें जो मतलब कि जो चलती थी ना उस टाइम, वो सच्ची में काम की मेरे साथ। हम्म। पर पर क्या हुआ कि जब शादी हुई, शादी के बाद वो चीज खत्म होनी शुरू हो गई, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई। ये यह उसके भी बाद एक किस्म का जो है ना, यह भी एक हिप्नोटिज्म है कि शादी करने के बाद में अब साधना खत्म हो जाती है, फिर नहीं हो पाता, अब ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। और इस हिप्नोटिज्म के द्वारा जो है हम अपनी साधना को खुद ही अपना बैक करते रहते हैं और उसमें बैरियर क्रिएट करते रहते हैं। तो अच्छा। हाँ, अब आपका जो है कबीरदास जी भी शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। गुरु नानक देव जी भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। ऋषि मुनियों को आप देखेंगे तो 80 टू 90% जो ऋषि मुनि रहे वो सब गृहस्थ रहे, है ना? ऋषि मुनि जो ऋषियों की परंपरा है वो गृहस्थों की परंपरा रही है। ज्यादातर उसमें अपना जो है वह शादीशुदा ही रहे हैं, गृहस्थ ही रहे हैं। तो गृहस्थी की और बच्चे और ये इसके कारण जो है साधना रुक जाती है, हो जाती है, तो ये कोई फिजूल की बात है, ऐसा नहीं है। नहीं, फिर वो काम वासना कम हो जाती है ना गुरु जी, वो है बात। नहीं, काम वासना अपनी जगह काम करती रहेगी, साधना अपनी जगह काम करती रहेगी। साधना होते रहना चाहिए, काम वासना का गुणा भाग नहीं होना चाहिए। साधना होती रहेगी तो कब काम वासना डाइवर्ट हो जाएगी वो पता नहीं चलेगा। काम वासना की तरफ कंसंट्रेशन थोड़ी ना करना है, साधना जो है साधना को बढ़ाना है, साधना को हम्म, बढ़ाना है। साधना बढ़ती जाएगी तो जो चीजें हम्म, रूपांतरित होनी चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिन चीजों का होना चाहिए वो अपने आप होगा। चाहे काम हम्म, हो, वासना ना, काम क्रोध मद लोभ हम्म, मोह दंभ हम्म, दर्प गर्व अहम हम्म, ईर्ष्या द्वेष बैर मात्सर घृणा भय प्रमाद न जाने क्या क्या है ना? हम्म, हमें ये सब जो है ट्रांसफॉर्म होंगे, रूपांतरित होंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है होगा, अपने आप होगा। वो हम्म, उसकी तरफ गुणा भाग नहीं होना चाहिए, अपना गुणा भाग ये होना चाहिए कि अपनी साधना, हम्म, होश की साधना चलती रहे। हम कैसे सजग रहें, कैसे होशपूर्ण हम्म, रहें, हमारी हम्म, सारी प्रक्रियाओं के प्रति कैसे होश रहे, हमारा चलना उठना खाना पीना नहाना धोना, एवरीथिंग होशपूर्ण होना चाहिए। इंटेंस साधना जो विधियों के माध्यम से करते हैं वो दिन में एक दो बार जैसी सहूलियत रहती है वैसा हो जाता है, घंटे 2 घंटे हम्म, की साधना वह हो गई। लेकिन बाकी जो हम्म। शेष समय है उसमें भी हमें अ, होश को बढ़ाना चाहिए, होश होश की साधना उसमें होनी वो चाहिए। जो आपने एक विधि बताई थी शुरुआत में, सबसे पहली जो आपकी वीडियो है उसमें जो हम्म। आपने बताया है कि श्वास पे जो हाँ, मतलब एक्सेल श्वास अचानक को जो देखना है, अचानक देखना है। एक्सेल करना है, हाँ, अचानक एक्सेल करना एक्सेल है। करना है और साथ में और इन देखना है। हाँ, और इन्हेल को होने देना है, इन्हेल को होने हाँ। देना है, इन्हेल में बीच में नहीं आना है। हम्म, उसमें हमारी कोई कोई एफर्ट नहीं होगी, एफर्टलेसनेस होगी। और एफर्ट हमारा जो होगा वह एक्सेल में होगा। और एक्सेल हम्म, के लिए कोई भी पूर्व तैयारी नहीं होगी, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं होगी, है ना? हम्म, और हम्म, अचानक जब भी ऐसा ख्याल आएगा तो उसके साथ ही एक्सेल हो जाएगा। और एक्सेल में इनहेल नहीं होगा, उस समय इनहेल हम्म, नहीं किया जाएगा कि पहले इनहेल कंप्लीट कर लें तब एक प्रॉपर एक्सेल हम्म, करेंगे। तो वहां हम्म, पर जो है विधि में चूक हो गई, विधि गलत हो जाती है। जहां से हम्म, ख्याल आएगा वहीं से एक्सेल कर दिया जाएगा। श्वास जहां पर है वहीं से एक्सेल होगा, चाहे वो आधी है, चाहे वो 10% है, चाहे 20% है, चाहे 30% है, चाहे 50%, उसका कोई गुणा भाग नहीं है। ख्याल आते हम्म, ही वहां से अचानक एक्सेल कर दिया जाएगा। तो उस हम्म, एक्सेल में क्या होगा कि मन को किसी प्रिपरेशन का मौका ही नहीं मिलेगा और हम्म, अचानक एक्सेल हो जाएगा। तो उसमें होता यह है कि जो भी हैकिंग है सबकॉन्शियस माइंड की हम्म, किसी पैटर्न की, हम्म, वह मेरे कॉन्शियस माइंड को हैक करता है। तो हैक हम्म, करने के साथ सबसे पहले जो है वो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को हैक करता है। तो हम्म, ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसके अनुरूप हो जाता है कि वह किस प्रकार का विकार है, उस विकार के अनुरूप वह हो जाता है और वो आपस में वो जुड़ा हुआ होता है। तो हम हम्म, अचानक जैसे ही एक्सेल करते हैं तो अचानक में कोई प्रिपरेशन नहीं होता, मन को मौका नहीं मिलता उससे संभलने का, उसके कुछ सॉल्यूशन निकलने का। तो अचानक एक्सेल जो है उस जो पैटर्न को जो हैक किया हुआ है या एक से अधिक जो पैटर्न जो हैक किए हुए हैं वो सारे उसी हम्म, समय डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसमें कॉन्शियस माइंड जो है पूरी तरह से फ्री हो जाता है हैकिंग से, वहां पर कुछ भी चल नहीं रहा होता है। और हम्म, वहां पर जो एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, उस वैक्यूम में जो है ध्यान की हैपनिंग घट जाती है। और उससे रिलेटेड जो भी चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, वो सारा कुछ वहां विड्रॉ हो जाता है। तो वहां पर ग्लिम्स आ जाती है ध्यान के घटने की। तो जहाँ पर भी हमें लगता है कि कुछ फँसे हुए हैं या कुछ स्ट्रेस है हम्म, या कुछ है, तो अचानक एक्सेल कर लिया। यह विधि हमने उस हम्म, समय बताई थी। इसका पूरा विज्ञान हम्म, जो है हमने अलग-अलग हम्म, जगहों पर 8-10 परिचर्चाओं में खोला है, तो वह जो हम्म, सारे कन्वर्सेशन सुनता रहेगा, उसको सारी हम्म। चीज़ें मिल जाएँगी। अभी मेरे को 4-5 दिन ही हुए हैं आपको सुनते हुए, ज़्यादा हुँ, टाइम तो नहीं हुआ। अभी पहले शुरुआत में जो मेरे को एडवाइस आती थी, जैसे
यूट्यूब में आती हैं कि ये वाली क्लिप भी आप दे सकते हो, ये वाली। तो वैसे वैसे करके मैं आपके साथ जुड़ा था। तो अभी मैंने 1 दिन या 2 दिन हुए हैं जो कि मैं आपकी वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से देखना शुरू किया है। हम्म तो तभी करके मैं मेरे पास क्वेश्चन थे, तभी करके मैं कल इसका सॉल्यूशन ये तभी करके कुछ कर पाऊंगा। हम्म दूसरी बात एक और है कि जो आपने बताया था कि एक मूलाधार से के साथ एक पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी क्रॉस होती है अंदर। हम्म ठीक है। और एक होती है अंगूठे से। हम्म ठीक है। तो अंगूठे का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ जो मूलाधार के पास जो पॉइंट है वो मेरा तब से लेकर वाइब्रेट करता है हम्म जब से वो मेरे साथ हैपनिंग हुई थी। हम्म और वो इतनी तेज वाइब्रेशन होती है उसमें कि हम्म मुझे वो आज्ञा चक्कर के पास मतलब कि महसूस होती है। वो आज्ञा चक्कर के पास खिंचाव आना शुरू हो जाता है हम्म जब भी वो वाइब्रेशन होती है। हम्म और उसके बाद मतलब कि एक तरह से सुन्नपन जैसा आना शुरू हो जाता है, सुन्नपन जिसको बोलते हैं। हम्म। तो वो क्या चीज है? वही है कि उस समय अपर चक्रास एक्टिव हो जाते हैं और उससे रिलेटेड जो है अनुभूतियां आनी चालू हो जाती हैं और वैक्यूम क्रिएट होता है। तो हम्म वैक्यूम जो क्रिएट होता है वो बहुत पॉजिटिव वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए। ओके। और उसमें जो है उस वैक्यूम में सारा कर्तापन जो है मिट जाता है, हम्म अकर्ता घट जाता है। तो कर्ता मिट जाना चाहिए, शून्य का मतलब कर्ता चला नहीं रहा और कर्ता के हम्म द्वारा जो क्रिएटेड जो भी चीजें हैं वह नहीं रही। हम्म तो हम्म शून्यपन जो है वह बहुत सुंदर अवस्था है, अच्छी अवस्था है। वह शून्य जो है, वह अकर्ता जो है, वह वैक्यूम जो है, वह लंबे समय तक रह जाए। लंबे समय तक यदि वह रह जाता है तो हम्म वह जो ग्लिम्स गहराती 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 यदि 48 मिनट क्रॉस कर जाती है, उसका कोई हम्म कैलकुलेशन नहीं है कि 48 मिनट कब हुए। जब भी हो हम्म। जाती है, जैसे भी हो जाती है, तो उसके बाद में वह अवस्था जो है स्थायी हो जाती है। उसके बाद पर में जो कई है बार ऐसा धक्का लगता है कि मैं कहाँ था। बाद हम्म में मतलब कि हो जाती है तो मैं कहाँ था, हम्म ऐसा कुछ होता है। हम्म तो वो, और रात को सोते टाइम भी जैसे कि ओशो को सुनते सुनते मैं ध्यान करता था कि अपने हम्म शिथिल कर दो अपने शरीर को, बिल्कुल हम्म शिथिल अवस्था में। हम्म ये सोचो कि शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल। और हम्म वो चीज़ मैंने अप्लाई की अपने साथ। तो रात को सोते टाइम भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे पता होता था कि कैसे मेरी सांस चल रही है, हम्म किस करवट में जा रहा हूँ। हम्म मतलब हर एक चीज़ वॉच हो रही थी उस टाइम। हम्म। वो चीज़ वॉच हो रही थी उस टाइम। और मैं खुद हैरान रह गया था कि नींद को भी वॉच किया जा सकता है। हाँ, नींद को वॉच किया जा सकता है। रात को सोते समय जो है विधि को अप्लाई सजगता को बनाए रखना चाहिए और नींद को आते हुए देखना चाहिए। शरीर नींद में जाएगा और हम जानते रहेंगे, हमें नींद में नहीं जाना है। वो हम शरीर जब हाँ नींद में जाता था वो पॉइंट, और हम्म, जब वो जाग रहा था वो पॉइंट जो होता है, उसमें शरीर का मतलब कि एक ऐसा चेंज आता है, कुछ ऐसी गतिविधि होती है शरीर में कि उसके बाद आप हाथ भी नहीं हिला सकते अपना। नहीं तो हाथ हिलाने का क्या सवाल, शरीर तो सोया हुआ है, सोया हुआ शरीर कैसे हाथ हिलाएगा? लेकिन हम जान रहे हैं, हम हाँ जान रहे हैं और हम हाँ, जान रहे हैं उस चीज को। हम जान रहे हैं और हम शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है तो हम शरीर नहीं है तो हाथ को कैसे हिलाया जाएगा? तो हाथ को तो शरीर हिलाएगा और हम शरीर के साथ उस समय एसोसिएशन में है नहीं। शरीर अब नींद हम्म। में जा चुका है, शरीर को जाना जा रहा है। पर उस विधि को भी मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो भी वो जो ये जो आप बोल रहे थे ना कि हिप्नोटिज्म, हाँ वो बीच में आ जाता था कि यार इसके बाद क्या हो सकता है। हम्म वो हाँ, जब हो गया अपने आप से हो गया वो अलग बात है। हम्म क्योंकि तब बाद में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता उस चीज़ के बारे में। पर हाँ, जब अपने आप अपनी सजगता के साथ हम्म जब कर रहा हूँ तो वो स्टेज जब आती थी तो उस स्टेज के बाद मतलब कि एक अंदर से एक ऐसी चीज़ आती थी, ऐसी सोच आती थी कि यार ये क्या होने जा रहा है अब, इसके बाद क्या हो जाएगा। ऐसा तो हम्म नहीं है कि मेरे प्राण ही तो निकल जाएंगे। हम्म हम्म मतलब कि ये चीज़ जो है वो आनी शुरू होती है। हम्म। तो काफी दुविधा में रहा, मतलब कि ये चीजें खुद ही होती रही, मुझे पता ही नहीं लगा मतलब मेरी लाइफ में क्या होता रहा, ये अपने क्या आप है ही कि चलता पिछले रहा। जन्मों की साधनाएं जो आपकी है वो काफी अच्छी रही हैं और वो समय समय पे अनफोल्ड होती रहती हैं। और तो शुरुआत में तो कुछ ऐसे इल्यूजन थे जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, वो चीजें मुझे दिखती थी। जैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस की तरह माता की पूरी आकृति दिख जानी, हम्म वो पेड़ में भी दिखनी, वो आसमान में भी दिखनी, वो हम्म अपने अंदर भी दिखनी, वो बाहर भी दिखनी, हर एक जगह दिखनी। तो वो चीज देख के फिर मैं डर जाता था।
अब मैं अपने आप को संकुच मतलब कि बिल्कुल इकट्ठा कर देता था, मतलब आंखें बंद करता तो आंखें बंद करके भी वही दिखती, तो मैं ना चीख मारता था बहुत। तो उस टाइम बहुत ज्यादा डर जाता, फिर उसके बाद वो खत्म होते रही, धीरे धीरे खत्म होती रही। और उस दौरान एक चीज और थी कि 25 साल की उम्र या 26 साल की उम्र तक मुझे, मेरे साथ ऐसा भी होता था कि कोई चीज मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं उसको वो चीज बता देता था जो कि मुझे पता नहीं थी या किसी और को भी पता नहीं। वो चीज अपने आप ही निकलती थी मुझसे। वो चीज भी हुई, पर उसके बाद वो भी खत्म हो गई एक टाइम पे जाके। वो चीज ऐसे ऐसी कुछ चीजें हुई तो मैं मतलब हैरान भी हुआ, और अपने आप को ये भी समझता था कि यार मैं बहुत ज्यादा मतलब कि अ, खुशकिस्मत होगी, ये चीजें जो लोग इतना प्रयत्न करते हैं वो मुझे अपने आप ही मिल गई है। तो अपने आप मुझे नहीं आगे। मिली हैं, पिछले जन्मों में साधनाएँ करी हैं उसकी, इस जन्म में उसका ख्याल नहीं है। हम्म। है ना? पिछले जन्मों में साधनाएँ करी हैं और वो बीच में अनफ़ोल्ड हुई। अनफ़ोल्ड होकर के अब जो है माया के चक्कर में हम फँसे रहे और उसको जो है महत्व देते नहीं रहे, इग्नोर करते रहे, तो फिर वह क्षमताएँ वापस सो गईं। सो गईं तो हम्म। फिर जो है फिर साधना को फिर एक राइट पाथ पे लाना होगा तो चीज़ें फिर होंगी और ये होती जाएँगी, गुज़रती जाएँगी, गुज़रती जाएँगी। एक अल्टीमेट जो गोल है, जो अल्टीमेट छलांग है, वो छलांग जब हो जाएगी और सेपरेशन जब डिसॉल्व हो जाएगा तब फिर परिपूर्ण मुक्ति हो जाएगी और जन्म परिपूर्ण मुक्ति के लिए लिया है ना? लेकिन जो हम्म। है अब वो उससे डर भी लगता है मुक्ति से, कि अरे इससे मैं हम्म। ऐसा तो नहीं हो जाऊँगा, मर तो नहीं जाऊँगा, फलाना तो नहीं हो जाऊँगा, है ना? हम्म। और मामा जी ने जिस भी इंटेंशन गलत इंटेंशन से नहीं कहा होगा, लेकिन वो तो उन्होंने अपने तल की बात कही, जिस तल को जी रहे हैं उस तल की बात कही। उन्होंने तो हम्म। किसी सिद्ध के तल की बात नहीं कही ना, तो हम्म। उन्होंने अपने हिसाब से बैरियर क्रिएट कर दिए। उनका तो कहना है कि ये बच्चा जो किसी प्रकार से कैसे सुरक्षित रहे, है ना? हम्म। सुरक्षित रहे, बचा रहे और अपने हम्म। माँ-बाप की सेवा करता रहे, अपने बाल-बच्चों को पालता रहे, है ना? उनको इससे हम्म। थोड़ी ना लेना-देना है कि ये बच्चा मुक्त हो जाए। वो तो मुक्ति तो हम्म। उनके खुद के जीवन में भी नहीं है ना? साधना हम्म। जो है वो एक वैसे भक्ति मार्ग की साधना है ना, वो वाली साधना तो उनके जीवन में भी नहीं है जो परम मुक्ति वाली साधना है। तो वो हम्म। उसकी देशना तो दे नहीं सकते। तो हम्म। उन्होंने जो उनका संग साथ जो रहा वो एक बैरियर क्रिएट करता चला गया। तो हम्म। बैरियर्स तो अपना ऐसा है कि भय है और भय को बढ़ाने वाले और बहुत सारे कारण इकट्ठे होते चले गए। भय तो एक हम्म। स्वाभाविक घटना है, भय भय था तभी तो आप पिछले जन्म में मुक्त ना हो पाए और फिर से आपको जन्म लेना पड़ा, फिर से स्कूल का बस्ता उठाना पड़ा। फिर ए फॉर हम्म। एपल, बी फिर से बी फॉर बाय करना पड़ा आपको, हम्म। है ना? पिछले जन्म में कमी रह गई थी, कमी यही है कि साहस की कमी थी। हम्म। छलांग पिछले जन्म में नहीं हो पाई तो फिर अटक गए तो फिर आ गए और अब हम्म। फिर आए तो फिर बहुत उससे आए कि नहीं इस बार मैं गलत नहीं करूँगा, इस बार मैं नहीं डरूँगा, इस बार बराबर छलांग लग जाएगी, इस बार सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कर के जन्म लिया हम्म। और ये जन्म ले भी लिया और जन्म लेने के बाद में फिर अपना चक्कर में फँस गए, क्योंकि हम्म। माया महाठगिनी, वो तो महाठगिनी हम्म। है ना? वो तो फिर अपना गोल-गोल चक्कर लगवाएगी। हम्म। तो गोल-गोल चक्कर फिर चालू हो गए हैं। अब यदि फिर से समझ में आ जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्रज्ञा जागे, विवेक जागे, विज़डम जागे, मेधा जागे, तो फिर जो हम्म। है फिर वो समझ में आए और वो गोल-गोल चक्कर और सारे बैरियर्स जो है वो विथड्रॉ होते चले जाएँ और छलांग लग जाए। हम्म। गोल चक्करों के पार छलांग लग जाए। और एक चीज आपने वीडियो में बोली थी, हम्म, हिमालयाज रिट्रीट करके कुछ ऐसे की वीडियो। हाँ, हाँ। उसमें आपने एक बात बोली थी कि जो आपका ब्रह्मरंध्र है हुँ, वो एक बार खुलता है, हुँ, वो एक ही बार खुलता है, हुँ, वो हुँ, बार बार नहीं खुलता है। हुँ, हुँ, तो वो जो मेरे साथ घटना घटी, हुँ। उसको मैं क्या मानूं? अब ये है कि ब्रह्मरंध्र खुला है या नहीं खुला है, आप हमारे सामने रहेंगे तो हम देख पाएँगे कि ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। अच्छा। हुँ। क्योंकि कई उस बार टाइम इतना तगड़ा ब्रह्मरंध्र ब्लास्ट हुआ हाँ, था। अपने ब्रह्मरंध्र खुलने की स्टेज तक आते हैं और ब्रह्मरंध्र जो है थोड़े से कारण बच हम्म। जाता है और कई बार ऐसा होता है कि खुल जाता है। तो खुला हुआ ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद तो वो व्यक्ति थोड़ा अलग हो जाता है ना, ये प्रकार के फ़ियर और ये वो सारी चीज़ें विथड्रॉ हो जाती है, तो कुछ ना कुछ कमी तो रह गई है। अच्छा, कमी रहेगी, हाँ। हुँ, ठीक है, ये ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हुँ, कमी है, तभी करके फियर आता है बार बार। हुँ, नहीं तो फियर नहीं, फियरलेस हो जाता है आदमी। हुँ, हुँ। अभय तो और आधार है ना? हम्म। मुक्ति का आधार अभय है। अभय के हम्म। बगैर मुक्ति संभव नहीं है। पर ये है कि मेरे पास भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से एक छाप बनी हुई है। हुँ, उस छाप को फॉलो करूंगा तो शायद मुझे ये पता रहेगा कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ था और ये होगा।
तो ये है कि वही हम आपको समझा रहे हैं कि विधियां साधना की 30 से ज्यादा विधियां उपलब्ध हैं, है ना। और लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे अभी सारी लिंक्स का। तो उन विधियों को आपको अप्लाई करना है और कन्वर्सेशन सुनने हैं। लगभग जो है 350 से ज्यादा कन्वर्सेशन है, लगभग 400 के करीब कन्वर्सेशन होने को आए हैं। तो सब आपको सुनने पड़ेंगे, और सुनते 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 बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बैरियर अपने आप कट जाएंगे, बहुत सारी नजर अपने आप हो जाएगी, बहुत सारे संस्कार अपने आप विड्रॉ हो जाएंगे, जो भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं वो सब अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे, सुनते सुनते ही हो जाएंगे। क्योंकि सारी यह भी एक प्रोसेस है, यह भी एक विधि है। हमारे जो कन्वर्सेशन है ये एक विधि है, और यह विधि जो है क्लिनजिंग की विधि है। सारे सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ, सारे विकार और जो भी संस्कार और भय और सब जो है उसमें विड्रॉ होते चले जाते हैं, सुनते सुनते ही विड्रॉ हो जाते हैं। ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि ये चीज मेरे साथ ओशो के टाइम पे हुई थी, जब मैं सारी वीडियोस उनकी वॉच कर रहा था और मुझे रोना आता था। उनकी वीडियो देखते देखते रोना आ जाता था बीच में। तो उस टाइम मतलब कि इतना हल्का फील होता था फिर उसके बाद कि उसको बता नहीं सकते। वो एक्सेप्शनल है, बिल्कुल ही अलग है वो। हाँ, तो आप कन्वर्सेशन सुनते चलिए और जो है विधियां जो है उन विधियों को अप्लाई करते चलिए। और तो हम ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, तो उसमें भी ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है गुरु जी, बाकी आपको मैं डिस्टर्ब करता रहूंगा बीच बीच में। हाँ, देखिए जब भी हमारी अनुकूलता होगी तो हम कॉल बैक कर लिया करेंगे। मैं आपको टेक्स्ट किया करूंगा, मैसेज किया करूंगा पहले। जब भी आपकी अनुकूलता होगी तब आप कॉल कर लें। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक, खुश रहिए। हेलो। हाँ मीना जी, कैसी हैं? हेलो स्वामी जी, आप कब बनेंगे? हाँ जी, काफी स्वामी जी प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी कैसे हैं आप? कुशल मंगल। अच्छा, मुझे नहीं पता था स्वामी जी आपका नंबर है, मुझे लगा किसी भैया दीदी का नंबर है। आपका फोन था, मैंने कॉल बैक किया। स्वामी जी मैं आपका सुन रही हूँ। वीडियो मिला था मुझे उसमें यूट्यूब में, और मैंने काफी करा है शिवोहम वाला, और ये मैं रेगुलरली कर रही हूँ। 2-3 है, 10 दिसंबर वाला और शिवोहम वाला और क्षमा वाला। ये आई एम डूइंग इट रेगुलरली, और अच्छा बहुत 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 मतलब मुझे फर्क लगा। और वैसे मैं 2008 में मैंने ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ी थी। तब से फिर उसके बाद परमहंस योगानंद की टीचिंग्स जो है फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। और उनकी जो ध्यान पद्धति है क्रिया योग, तो वो करने की कोशिश, मतलब जैसे जैसे था वैसे वैसे कर रही थी। पर मतलब ऐसा मेरा नहीं था। उससे पहले तो आपके हिसाब से जैसे ज़ॉम्बी टाइप ही थे। तो अभी मैं 53 ईयर्स की हूँ, और मैंने 2008 से फिर वो शुरू किया। तो पर मुझे मतलब आपके वीडियो देख के ये क्लैरिटी आई कि मैंने बहुत सारे मॉन्क से भी बात करी कि लाइक क्रिया करने के बाद ध्यान में क्या करना है। लाइक मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि ध्यान में क्या करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिएगा ना, लाउडली बोलिएगा। हाँ जी, तो मुझे ये नहीं क्लैरिटी थी कि मतलब जैसे वो पूरा क्रिया करते हैं, क्रिया के बाद योगानंद से कि ध्यान में बैठना है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ध्यान में क्या करना है, मतलब लाइक व्हाट आई हैव टू डू। तो वो आपकी वीडियो देख के मुझे ये बहुत क्लैरिटी आई कि ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता है। इट इज हैपनिंग। आपने जैसे बोला वो तो होता है, मतलब करना नहीं पड़ता उसमें कुछ। और वो मुझे मतलब बहुत ही क्लिक लगा। और इससे पहले मैं क्या करती थी कि जैसे सुबह कर लिया, कभी जब भी मतलब टाइम मिला करना है वो 2 टाइम, बिकॉज गुरु जी है से योगानंद है से, तो मुझे वो करना है क्योंकि गुरु वचन है, मुझे करना चाहिए। तो पर मुझे क्या चाहिए था मुझे ये भी नहीं पता, मोक्ष लिबरेशन, बट आई हैव टू डू। मुझे अच्छा लग रहा था और चीजें लाइक एंगर कम हो रहा था, और मतलब चीजों से जैसे कहते हैं ना, अब समझ में आ रहा है कि वो विकार कम हुए। तो अभी फिर बस अभी आपका वीडियो देख के ये बहुत क्लैरिटी आई मुझे कि ध्यान जो है
और 2 चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने कहा कि ध्यान जो है फुल टाइम होना चाहिए, ये बहुत ही, हम तो सुबह करा, दिन में शाम को करा, और दिन भर जैसे कहते हैं ना वो माया में बस फिर खो गए वो। लाइक जैसे आप बोलते कि फुल टाइम होना चाहिए, पूरा दिन करना है। लेकिन इससे पहले स्वामी जी मैं वो करी थी, लाइक जैसे मैंने ओशो को बहुत सुना, लास्ट ईयर मैंने बहुत ओशो की वाणी सुनी। उससे भी समझ में आया कि मन को मारना नहीं है, मन को समझना है, मैंने एक में बोला था। तो फिर आपकी वाणी से मुझे मतलब आपके वीडियो देख के बहुत क्लैरिटी लगी है कि एक तो फुल टाइम होनी चाहिए, मतलब पूरा दिन भी आपके ध्यान में, मतलब आपको ऐसा नहीं कि सुबह शाम कर लीजिए, ये मुझे अच्छा लगा। और एक फिर ध्यान में क्या करना है, मैं क्या कर रही थी गुरुजी, मैं ना मन को देखती रहती थी कि लाइक कहाँ जा रहा है, चेन ऑफ थॉट्स बन रहे, ये कर रही थी। लेकिन आपने कहा कि वो भी कंसंट्रेशन है, वो भी एकाग्रता है, वो भी नहीं है, तो वो भी एक मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है। और बस अभी तो वो कर रही हूँ मैं, आपके पहले नॉर्मल क्रिया करती हूँ जो अपनी योगानंदा की है, और फिर उसके बाद में दिन में कम से कम 2 विधियां कर रही हूँ। शिवोहम मुझे बहुत इफेक्टिव लग रही है, और 10 दिसंबर वाला तो बहुत ही अमेजिंग है। और फिर बीच में क्षमा वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्षमा मंगल, उसको भी अच्छा लगता है। और मैट्रिक्स डिसॉल्विंग, ये 4 मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, ये मैं कर रही हूँ। और अभी हम आपको एक लिस्ट भेज देंगे, पीडीएफ लिस्ट। उसमें पूरे 29 ध्यान है, 29 ध्यान है ना, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी 29 ध्यान की। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, अच्छा, आपको आवाज बराबर नहीं आ रही है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी बराबर, आपकी आवाज बहुत नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज साफ आ रही है स्वामी जी? हाँ, थोड़ी ठीक आ रही है, थोड़ा और लाउडली बोलेंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपके पास वो, हेलो, हाँ आपके पास वो, हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम आपको एक पीडीएफ की लिस्ट भेजेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उस लिस्ट में जो है 29 ध्यान पूरे हैं, और उसमें सब में वो लिंक डली हुई है, सीधे वो खुल जाती है विधि जो है। हाँ जी, हाँ, वो लिस्ट हम मैंने आज ही सुना, आज ही आपने सुबह लाइव में बताया लिंक से लेना। आज की सुबह मैंने सुना 9 बजे वाला, तो फिर ही मैंने मैसेज किया कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें मुझे ऐड होना, जिसमें लिंक है। ओके, तो गुरुजी मैं वो अपना क्रिया करती रहूँ ना? करते रहे। और हाँ, और आपकी वो भी बहुत अच्छा है, वो अचानक से एक बेल वाला ना, वो भी बहुत बढ़िया है। वो मुझे पहले लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बट जब मैंने उसे करा तो वो था बहुत इफेक्टिव है। शुरू में तो मुझे लगा कि ऐसे बेल करके क्या होने वाला है, वही है। तो फिर लेकिन उससे मुझे लगा कि हाँ ये तो एकदम से ब्रेक हो जाता है थॉट प्रोसेस। वो भी अच्छा है, तो मैं वो कर रही हूँ। और आपके जो विज्ञान जो है कम से कम 10-12 परिचर्चाओं में हमने खोला है। हाँ जी। सारा सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे उसके बारे में कई जगहों से पता चलेगा। हाँ जी। हाँ, वो बहुत बड़ा विज्ञान है, उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। वो छोटी सी विधि दिखती है लेकिन वो बहुत बड़ी महान विधि है। वो मैंने बहुत सुनी, और मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस आपके पूरा दिन मतलब सुन रही हूँ। आजकल मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो आजकल छुट्टियां हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस आपके सुबह से सुनती रहती है, ताकि मुझे बहुत क्लैरिटी मिल रही है उससे। मतलब ये मुझे नहीं पता था, अभी आप सोचो कि 15 साल से मुझे यही नहीं पता कि ध्यान में करना क्या है। मैं मतलब बैठती थी, पर फिर तो थॉट्स आ रहे हैं कि थॉट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, नहीं करना है, कि उन्हें आना देना है। तो योगानंदा कहते हैं कि लेट देम फ्लो, लेट देम फ्लो, तो फ्लो तो हो रहे हैं, पर वो आप कहते हैं ना सुनाई दे रहा है। वो आपने जो बोला है कि एफर्टलेस लिसनिंग, वो नहीं था समझने की ये होना है। ये मुझे बहुत अच्छा मतलब एफर्टलेस, हाँ कितने प्रयास रहित सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, वो समझ में आ रहा है कि ये है ध्यान, मतलब ये करना है पूरा दिन। अदरवाइज मैं कॉन्सेंट्रेट ही कर रही थी अपने थॉट्स पे कि अरे कहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे, चेन बन रही है, कैसे ब्रेक करना है। तो और सुनना मैंने आपको ऐसे शुरू किया था कि महात्मा बाबा जी से पता नहीं बहुत ज्यादा वो है, तो जो भी कोई वीडियो यूट्यूब में करती रहती हूँ, तो उसमें मैंने पहला आपका वीडियो वही सुना था, महात्मा बाबा जी वाला, एक सब्सक्राइब किया था। और
मुझे एक चीज और है, मुझे ना स्पिरिचुअल गार्बेज का मतलब नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब में आप ही तो सुन रही हूँ अभी तो, और किसी को नहीं सुनती। एक प्रेमानंद बाबा जी है ना, जो येलो कलर के कपड़े पहनते, तो उनको मेरे हस्बैंड बहुत सुनते हैं, तो वो उनका मेरे कान में पड़ता है तो सुनती है, तो चलता रहता तो सुनती हूँ, बाकी और तो कुछ नहीं। गार्बेज का मतलब ये होता है कि धर्म के नाम पर उल्टी सीधी कुछ भी चीजें परोस दी जाती हैं। बहुत सारे लोग जो है ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान करवा रहे हैं और उल्टी सीधी विधियां दे रहे हैं, जो विधियां जो है जिसमें ध्यान घट ही नहीं सकता है ना, उन्हें खुद ही नहीं घटा है और वो ध्यान दे रहे हैं, ध्यान की विधियां दे रहे हैं। और जो है बहुत सारी बातें बता रहे ध्यान के बारे में, वो लोग बता रहे हैं जिनको ध्यान घटा ही नहीं है। धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं जिनके जीवन में धर्म घटा ही नहीं है, तो फिर उनकी बातें ऑथेंटिक नहीं होती हैं और वो बातें जो है गार्बेज हैं। वो जिसको जो भी सुनेगा उसका भी पतन होगा, क्योंकि वो उनके जीवन में ही नहीं घटा है और कुछ का कुछ बता रहे हैं। और बहुत सारा कुछ चल रहा है ना कि फलाना हो रहा है, शिफ्ट क्या पोल शिफ्ट हो रहा है, तो ये 5D हो रहा है, तो ये हो रहा है कि कोई स्पेशल एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, वो एयरक्राफ्ट जो है वो हायर बींग्स लेके आएंगी और उन सिलेक्टेड लोगों को जो उधर से जुड़े हुए उनको एयरक्राफ्ट लेके जाएंगे। ये कहाँ की फालतू की बातें। एक कोई कोई पहले भी कोई संगठन अपना चलता रहा, बोले जो है जिन लोगों ने ये वाली माला पहनी होगी, ये वाला वो किया होगा, ये वाले कपड़े पहने होंगे, इससे जुड़े होंगे, वो लोग बच जाएंगे और बाढ़ में बाकी सारे लोग मर जाएंगे। ऐसी बाढ़ आएगी, सब मर जाएंगे और जो वो बाढ़ पहचान लेगी कि ये फलाने वाला है, तो वो बच जाएगा। इस प्रकार पागलपन बहुत सारे चलते रहते हैं। तो इन पागलपनों में यदि कोई उलझता है, और बहुत सारे ऐसे ध्यान की विधियां और धर्म की बातें भी बहुत सारी चलती हैं, है ना, बड़ी तर्कपूर्ण बातें चलती हैं, और वो सारी बातें जो है ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके जीवन में ध्यान घटा ही नहीं है, धर्म घटा ही नहीं है ना। तो उनकी बातें यदि सुनी जाएंगी तो स्पिरिचुअल गार्बेज है, और जो भी सुनेगा उसका पतन नहीं होना है, उसका उत्थान नहीं होना है। इसलिए जो है धर्म की बातें जो इसलिए पुराने समय में रहा कि सदगुरु की शरण जाओ, किसी और की शरण नहीं जाना। ऐसा गुरु जिसके जीवन में धर्म घटाओ। अब तो सदगुरु शब्द भी जो है लोग यूज करना चालू कर दिया, उसका भी ब्रांड बनाना चालू कर दिया है। इस प्रकार की भी बातें होने लगी है ना, ब्रांडिंग होने लगी, शब्दों के तक ब्रांडिंग होने लग गई है। और एक ही बात क्वेश्चन थी गुरु जी, ऐसे आप लाउड बोलेंगी थोड़ा। हाँ, एक चीज और पूछनी थी गुरु जी, जैसे मैं तो अभी तक जैसे योगानंदा की टीचिंग्स फॉलो करती हूँ, उनको ही गुरु माना, माता बाबा जी को ही मतलब उनके वो फॉलो कर रही हूँ। तो क्या निराकार गुरु और साकार गुरु के बराबर इफेक्टिव होता है? देखिए, मावतार बाबा हैं, ओशो हैं, ये जो है ओशो का जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है उन्होंने, तो उनका एनर्जी सपोर्ट मिल जाता है। वो तो मुक्त हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे कुछ छोड़ा हुआ है सिस्टम जो कि साधकों को सपोर्ट करता है। मावतार बाबा जो है वो तो हैं ही, है ना, वो हैं, और उनका भी अपना एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और जो इजोटेरिक मैनेजमेंट है वह सारा मैनेजमेंट लीड वही करते हैं। हाँ, मावतार बाबा ही लीड करते हैं पूरी दुनिया का, सृष्टि का जो भी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, वो सारी हायर विंग्स का, इसका उसका सब वो वही लीड करते हैं। तो इनका यही जो है यही लोग अपना जो अच्छे साधक रहते हैं, सच्चे साधक रहते हैं, उनको फिर ले जाते हैं सही जगह पर, जोड़ देते हैं। किसी सही लाई गुरु से जोड़ना है तो फिर वही जो कहीं फंसे हुए हैं लोग, ये है वो, जब उनकी पात्रता विकसित हो जाएगी, जब पात्रता विकसित हो जाएगी तो अपने आप वो इस प्रकार से कुछ करेंगे कि उनका रेजोनेंस जो है सही सदगुरु के साथ हो जाए जो शरीर है, और उनके साथ उनका रेजोनेंस होगा और उनकी साधना फिर गति पकड़ लेगी। वही करते हैं ऐसा, वही जोड़ते हैं। और गुरु जी ऐसे कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको तो आत्मज्ञानी पहचान सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल लाउड बोलेंगे आप? हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जैसे आत्मज्ञानी होते हैं उनको तो आत्मज्ञानी, बुद्ध को बुद्धि पहचान सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग अपनी ये चमड़े की आंखों से कैसे पहचानेंगे ये मेरा सदगुरु है, साकार है? वो तो आपके भीतर का रेजोनेंस और अंदर की आवाज बताएगी ना, आप कैसे रेजोनेंस फील कर रहे हैं, और आपके जीवन में क्रांति घट रही है या नहीं घट रही है, समझ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ध्यान घट रहा है कि नहीं घट रहा है।
जीवन में, हाँ, वो सहजता और जीवन में राइट अलाइनमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? ओके। है ना? यदि आप उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिवली बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, धारणाएं टूट रही हैं कि नहीं टूट रही हैं, है ना? बहुत सारे भ्रम जो सालों से चल रहे थे भ्रम, वो टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं? वही तो प्रमाण है ना, और कौन सा प्रमाण होगा? अच्छा, वो प्रमाण है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। बस स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी तो मेरे प्रश्न मैंने ऐसे बनाए नहीं, अभी तो मैं सिर्फ देख ही रही थी। अब सुन रही हूँ और क्लैरिटी मुझे मिल रही है। तो जैसे कोई क्वेश्चन होता है वो अपने आप ही अगले दिन क्वेश्चन आंसर सेशन या कुछ भी रैंडमली आपका वीडियो देखती हूँ तो उसमें निकल आता है। जैसे आप किसी साधक से बात करें तो मुझे भी उसका आंसर मिल जाता है। तो फिर कोई हेलो। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं आप? कुशल मंगल। गुरु जी, वो ध्यान करते समय वो 10 दिसंबर वाली जो विधि थी, उसमें वो आप कहते हैं कि भाव करना, उसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली जो है अवधान की बात है, वह अवधान। हाँ, ये जो है धुआं निकल रहा है, उसके लिए बोल रही है ना आप? जी जी। हाँ, तो धुआं निकलना है तो पहले शुरुआत तो भाव से ही करनी पड़ेगी ना। भाव और अवधान, इससे तो शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हैपनिंग होने लगेगी। जैसे उसमें जो भी आप बोलते हैं वो हम इमेजिनेशन करने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, शुरुआत तो वहीं से होगी ना। हाँ, तो उसका टूल वही है, उस विधि का टूल ही वही है। यही पूछना चाह रहे थे। हाँ, उसका टूल वही है, और फिर धीरे धीरे वो एक वास्तविकता जैसी होती चली जाएगी। इमेजिनेशन जो है एक वास्तविकता जैसी होती जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि सचमुच में ये सब घट रहा है, फिर हो रहा है। जितने भी फिर जो संस्कार हैं ये हैं, वह डिजॉल्व हो रहे हैं, जल रहे हैं और काला धुआं बनकर निकल रहे हैं। और क्या नाम है, उसमें क्या नाम, जब ध्यान करते हैं तो बहुत सारी इमेजेस आने लगती हैं। हाँ, तो सारी इमेजेस वो सब जल जानी चाहिए, इमेजेस जो है सब जल जानी चाहिए। पर ये जैसे बहुत ही अस्पष्ट दिखती है, धुंधली धुंधली, जैसे ना ऐसे आसमान बादल हट जाए तो आसमान साफ दिख जाए, ऐसे करके रहता है। हाँ, तो बस यही है कि जो है जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वह सब डिजॉल्व होता जाए, जलता जाए, काला धुआं बनता जाए, निकलता जाए। ये संस्कारों की उदीर्णा है ना, पिछले जन्मों के जो कर्म प्रारब्ध है, लेन देन है, वो सब अपना किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। उदीर्णा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो उदीर्णा हो रही है, फिर उसकी जो है निर्जरा भी हो जाए, जल के वो काला धुआं बन के निसरत हो जाए, बाहर हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि 10 साल पुरानी या वर्षों पुरानी कोई बात है, किसी से कुछ हो गया ना कह पाए हो, तो सपने में मतलब जो रह जाता है मन में, वो सब सपने में हमें कहते हुए दिखाई देता है, उसके बाद सब साफ हो जाता है। हाँ, रिलिविंग, ये जो है इसको रिलिविंग कहते हैं। इसको फिर से जीना है, फिर से जीना है, लेकिन होश पूर्वक जीना है, और होश पूर्वक उसको जानते रहना है, समता के भाव से। मतलब उसमें जो है किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, उसको अपडेट नहीं करना है। जैसा हो रहा है उसे जैसा का तैसा जाना जाएगा, विदाउट एसोसिएशन। उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, उसको समझने की कोशिश नहीं की जाएगी, उसको एनालाइज नहीं किया जाएगा, कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि फिर वह, क्योंकि हमारा असहयोग होगा तो वह डिसॉल्व हो जाएगा। हमारे सहयोग से ही वह जिंदा है। हम उन्हें एसोसिएट होते हैं तो अपनी एनर्जी उन्हें पिलाने लगते हैं, फीड करने लगते हैं। तो तटस्थ भाव से जो जैसा हो रहा है वैसा जानना, अपना ठहर जाना स्थिरता में, परम धैर्य के साथ पूरी तरीके से ठहर जाना। वो ठहराव जो है, उस ठहराव में सब हो रहा होता है और जाना जा रहा होता है। तो जाना जा रहा होता है तो जो चीजें आती हैं और डिजॉल्व होकर के निकल जाती हैं, डिजॉल्व होती हैं, निकल जाती हैं, और सारे संस्कार जो है इस प्रकार से विलीन होने लगते हैं।
जितनी भी स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, कर्म प्रारब्ध हैं, जो भी मैट्रिक्स हैं, सब के सब डिजॉल्व हो जाते हैं। और गुरुजी क्या नाम है, ध्यान करते समय पैरों में बहुत दर्द होता है, मतलब जैसे अगर पैरों में दर्द हो रहा हो, सुन हो जाए, तो पैर क्या हिला वगैरह नहीं सकते? जैसे होश पूर्वक धीरे से, हाँ होश पूर्वक थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है अगर, क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ब्लड चढ़ा था 3 यूनिट, एनीमिया बन गया था काफी, तो पैर से ही ब्लड चढ़ा था। तो वो ध्यान से, तो अगर पैर में कभी दर्द वगैरह होता, थोड़ा मूवमेंट हो जाए, तो उससे कुछ दिक्कत रहती है? कोई दिक्कत नहीं, बस होश पूर्वक होना चाहिए और आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें बंद रहती हैं, बस कभी दर्द होता है तो थोड़ा सा पैरों को ना जैसे फैला से लेती है। हाँ बिल्कुल फैलाओ, लेकिन बड़े धीरे धीरे और जानते हुए, है ना, होश पूर्वक, अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। और एनीमिया के लिए जो है लोहा 100 ले लो, उसके साथ में कुमारिया 100, द्राक्षा 100 और अशोकारिष्ट, ये 4 दवाइयाँ ले लो, तो एनीमिया भी दूर हो जाएगा और दूसरे जो भी प्रॉब्लम सारे साल हो जाएंगे और शरीर में ताकत, बल, इम्यूनिटी सब बढ़ जाएगा। और जब ध्यान करके सो जाते हैं तो रोज तो नहीं, मतलब कभी कभार एक ज्योति सी दिखाई देती है, जैसे ध्यान हो गया उसके बाद जैसे रात में ही करते हैं हम 1-2 बजे के टाइम पे, तो करते करते रात में सो जाते हैं तो उसके बाद एक ज्योत सी दिखाई देती है। अच्छा है। और गुरुजी जो भस्त्रिका होती है, जैसे खाना खाया अगर उसके बाद तुरंत भस्त्रिका करें तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी इससे? खाना खाने के बाद तो भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए, पेट को झटका नहीं मारना चाहिए खाना खाने के बाद। मतलब गैपिंग रहनी चाहिए आधे 1 घंटे की? वो तो वैसे कायदे से तो 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटे की गैप हो तो ज्यादा अच्छा, 90 मिनट का गैप चाहिए उसके बाद, भोजन के बाद में भस्त्रिका के लिए। ध्यान में बैठना हो तो 15-20 मिनट के बाद में ध्यान की विधि के लिए बैठ सकते हैं। बाकी ध्यान की विधि का ही पूछ रहे, जैसे अगर खाना खाया हो। हाँ तो फिर भस्त्रिका छोड़ दो, उसमें फिर भस्त्रिका ना करो। अच्छा। भस्त्रिका को छोड़ दो, सीधे अगले स्टेप में चले जाओ। और एक चीज और पूछनी थी, वो मतलब 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है, कोई खुशबू सी मतलब महसूस होती है। हाँ। जैसे कि कभी अचानक से बैठे हैं तो मतलब पहले तो लगा कि हमें भ्रम होगा हमारा, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहा है अचानक से, कभी गुलाब की और कभी हवन सामग्री जैसी, और आसपास कुछ भी नहीं होता है, जैसे बहुत ही सेकंड्स के लिए आती है और फिर चली जाती है, उसके बाद मतलब आती नहीं है, कभी ऐसा होता है अचानक से। अच्छा है, अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं जागृत हो रही हैं। घ्राणेन्द्रिय से रिलेटेड जो अतीन्द्रिय क्षमता है वह जागृत हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी क्षमताएं जागृत होती है ना साधना में, आती हैं जाती हैं, क्षमताएं बनती रहती है, तरह तरह के अनुभव आते रहते हैं, उनको आने देना चाहिए। अपने से आएंगे, अपने से जाएंगे, हमें उसमें उनका गुणा भाग नहीं लगाना है। गुरुजी क्या नाम है, वो शिवोहम वाली मेडिटेशन करते हैं, और वो कर्मा डिजॉल्विंग वाली, और मंगल कामना, क्षमा याचना, 3 मेथड रोज करते हैं। बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करो उसको, कंटिन्यू करते चलो। और जो कर्मा डिजॉल्विंग वाला मेथड है उसमें गुरुजी क्या नाम है, चक्रा, और चक्रा वाला भी उसी में इन्वॉल्व है क्या? तो अगर वो रोज करें तो चक्रा वाला अलग से करना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरत, जब उसमें वो इन्वॉल्व है, उसी में है, बस स्टेप उसमें शामिल है तो अलग से चक्र। हाँ, एक स्टेप उसमें शामिल है। हाँ तो जरूरत नहीं है उसमें फिर।